So today we are starting a new chapter in which we will be discussing about the binary system and the decimal system. ठीक है? तो जो हम नॉर्मल नंबर्स पढ़ते हैं which are 0, 1, 2, 3, so on till 9. So this is the decimal number system. ठीक है, तो इसको अगर नंबर को डिनोट करना हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आई हैव टू डिनोट 10, तो दिस 10 इसको ऐसे डिनोट करूंगा, लेकिन इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा, बाइनरी, सो व्हाट इज दिस इज द बेस, सो इसका डेसिमल का बेस इज 10, बाइनरी का बेस इज 2. ठीक है, इसको मैं अगर बाइनरी में लिखूंगा तो दिस विल बी 1010. ठीक है, 15 है 10, इसको मैं बाइनरी में लिखूंगा तो दिस विल बी 1111. ठीक है, बेस 2. मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, कैसी कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों बताऊंगा. और दोनों किस किस में बताऊंगा. फर्स्ट बताऊंगा, आपको पता है कोई भी नंबर लिखते हैं, हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं. एक तो एक तो होता है उसका एक तो होता है उसका आई नॉट एबल टू रिकॉल दैट टर्म. एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो कि डेसिमल के बाद आता है, डेसिमल के. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, एंड तो इसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड अदर इज द होल होल पार्ट. ठीक है, होल पार्ट इन द सेंस कि उसको मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, इससे कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं, बट हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो दैट वी हैव अ नंबर लाइक 27.25. सो इसका जो होल पार्ट है दैट इज 27 और जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज दिस इज 0.25 है ना, जो डेसिमल की बात है. यहाँ तक क्लियर है. हम इसका कन्वर्जन देखेंगे किसको कैसे करते हैं और कैसे इस वाले को कैसे करेंगे. ठीक है, दोनों क्लियर रहेगा कि होल होल नंबर में भी डेसिमल से बाइनरी कैसे करेंगे, बाइनरी से डेसिमल, फ्रैक्शनल में भी डेसिमल से बाइनरी कैसे करेंगे, बाइनरी से डेसिमल. ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू फ्यू ऑब्जर्वेशनल थिंग्स जो कि उनको आप ट्रिक कह सकते हो, बट ट्रिक नहीं होती, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है. सो फर्स्ट हम करेंगे होल. ठीक है, इसमें हम करेंगे इसका सब डिसिप्लिन पार्ट ए विच इज डेसिमल टू बाइनरी. तो सपोज हम कोई भी नंबर लेते हैं, मैं आपको एक नंबर से एग्जांपल देके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी इसकी कोई डेफिनेशन या फिर कोई स्टेप वेब ऐसे नहीं है, बस आपको दिखा देता हूँ. एक नंबर लेते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर, एक 2 डिजिट डेसिमल नंबर लेते हैं. लेट अस सपोज मैं आई विल टेक अ 2 डिजिट डेसिमल नंबर एज 58. तो व्हाट आई हैव टू डू इज 58 को आई हैव टू रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो मैं 2 को किससे डिवाइड करूंगा कि वो 58 के क्लोजेस्ट नंबर आएगा. टेल मी. by 29. 29 डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना आता है आपका, फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 0. ठीक है, अब अगर 0. मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 से 28 होता है, बट रिमाइंडर मेरा 1 आएगा. ठीक है, अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा मेरा 7 और रिमाइंडर आएगा 0. 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 6, रिमाइंडर 1. 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स 2 और रिमाइंडर मेरा 1. आपको ऐसे डिवाइड करना है कि इस फॉर्म में आना चाहिए कि लास्ट में 1 आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी हो सकता है. अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो यहाँ पे 0 होता है, सिंपल सी बात. देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ऐसे अपना नंबरिंग नोट करनी है इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. इस चीज को ध्यान रखो. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 58 डेसिमल बेस 10 इज इक्वल टू 111,010 to the base 2. Am I clear on this part कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन होएगा होल नंबर का. ये कंसेप्ट क्लियर, सबको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल है ना. ठीक है, हाँ तो भैया. इसकी कोई भी डाउट है यू कैन इंटरप्ट मी. ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, भैया अब एक हम बार करेंगे ये लास्ट का ये 58 वाला समझा देना, नहीं समझा। ये 58 मैंने बताया, 58 किस में है, ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में होता है उसको हम बेस 10 लिखते हैं। और ये जो जिसमें 0 और 1 है, इसका बेस 2 है, इसको बाइनरी कहते हैं। और इसकी जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो लास्ट का जो नंबर है उधर से हम ऐसे नोट करते हुए चलेंगे टॉप तक। जो टॉप का जो नंबर था, ये रिमाइंडर, यहाँ पे 0 की जगह 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है 1 1 1 0 1 0, तो नहीं लिखा है 1 1 1 0 1 0। एक बार और देखो, कोई और नंबर लेते हैं। अभी हम 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं एक। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हम क्या ले सकते हैं, 128 तो थोड़ा इजीली डिविजिबल हो जाएगा। हम ले लेंगे, हम वी विल टेक एज 117। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 58। अरे हाँ है ना, 50 सा 100, 8 सा 60, रिमाइंडर 1। अरे करेक्ट, एम आई करेक्ट। हाँ भैया। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा, सेम। अरे यार ये तो वही हो गया ठीक है, सेम सेम कंटिन्यू होएगा, इसको नंबर को चेंज करो, नंबर को चेंज करो, क्या नंबर लिया हम, व्हाट कैन वी टेक, आई विल टेक 113। ठीक है, तो 113 लेता हूं तो दिस विल बी 56। ठीक है, और 1, 2 टाइम्स आ 28, रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स आ 14, रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स आ यार 29, 41 14 2 से 28, ओके 7, 2 7 जा 0, एंड 2 करूंगा तो 3, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 1। तो हाउ विल आई राइट 113 टू द बेस 10 एज डेसिमल, डेसिमल में इसको मतलब बाइनरी में कैसे लिखूंगा, ऐसे जाऊंगा आदित्य। ठीक है, ऐसे नोट करते हुए जाना है, तो 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 टू द बेस 2। मेरी बात समझ में आई आदित्य, नोट कैसे करना है। भैया वो कंफ्यूज हो गया था यार, शायद शॉर्ट ट्रिक बताइए आपने। अरे इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये तो नॉर्मल है ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक का क्या सीन है। क्योंकि जब मैं पहले एकेडमी में था तो उन्होंने लंबा जरा ट्रिक बताया था, ये बताया नहीं था। अरे ये तो बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल तरीका है, बेसिक तरीका है, ये तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया डेसिमल से बाइनरी। अब हम क्या करेंगे, हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे। ठीक है, पार्ट बी, बाइनरी से डेसिमल। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, तो मेरा आंसर 58 आना चाहिए। देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हम लिख देंगे नंबर 1 1 1 0 1 0। ठीक है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा डेसिमल से बाइनरी की, बाइनरी से डेसिमल की। फ्रैक्शनल में सच कोई ट्रिक नहीं है, होल पार्ट में ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, राइट में 0 है, लेफ्ट में 1 है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नंबरिंग करनी है, 0 1 2 3 4 5। अभी हम डेसिमल से बाइनरी करेंगे, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। एनीबडी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, जिसने 11 12 में कंप्यूटर साइंस की, नोबडी, चलो ठीक भैया है। वो वो कंप्यूटर साइंस नहीं लिया है, लेकिन ये पढ़ा है। ये पढ़ा है ना, कोई नहीं, आपको मैं एक अलग हाँ। चीज बताऊंगा। ठीक है, तो आपको नंबरिंग करनी हाँ है, और भैया। इसका एक्सपेंशन देखो कैसे करना है, इसको ध्यान देना। हम क्या लिखेंगे, इसका बेस 2 है ना, तो अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, 1 into 2 to the power 5 प्लस 1 into 2 to the power 4। देखो 1 ये है इसका कोफिशिएंट, दीज आर कोफिशिएंट, 1 1 1 0 1 0, और ये इनका, ये 4 है, 5 था, 2 की पावर, प्लस 1 into, एक सेकेंड,
हेलो, 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 की पावर 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कर दो। 2 टू द पावर 5 इज 32 इंटू 1, तो 32 हो गया, प्लस 2 टू द पावर 4 16, 16 1 16, प्लस 2 टू द पावर 3 इज 8, 8 हो गया। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इसके सामने भी 0 है तो ये 0 हो गया, इसके सामने 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इट इज 2 टू द पावर 1 इज 2, प्लस कितना हो गया ये कितना हो गया, दिस इज अगेन 0। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैंने यहां पर कोई गड़बड़ करी है। 29 इंटू 2 कितना होता है, 0, 14 1 14, 14 2 28, 1 कैरी, 0 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच आ रहा है कुछ। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ मिसमैच। ठीक है, अब ऐड करो, 32 प्लस 8 इज 40, 40 प्लस 16 2 इज दिस इज 18, तो आंसर कितना आया 58। आदित्य समझ में आया, इस तरीके से आपको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम हम करेंगे 113 के साथ, और हम चेक करेंगे कि हमने जो 113 के निकाला था वो आंसर सही था या नहीं था। तो 113 का मैंने लिखा था 1 1 1 0 0 0 3 0 और 1 और बेस 2। सेम वही करना है, नंबरिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, 0 1 2 3 4 5 6, और एक्सपेंशन कर दो। अभी देखो सिंपल सी बात है, जिसके सामने भी कोफिशिएंट 0 है उसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम टाइम बचाएंगे। तो क्या लिखूंगा, अब 1 भी नहीं लिखूंगा मैं सीधा, मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 प्लस ये क्या है 2 की पावर 0। मेरी 2 की बात पावर समझ में आ 0। रही है, सिंपल। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 प्लस 1, चेक करो इसका आंसर 60, दिस इज 90 90, 60 30 90, और दिस इज 100 110 12 113। मेरा ये दोनों स्टेप समझ में आए सबको, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, होल नंबर में। अरे हाँ है ना, कृतिका एंड आदित्य समझ में आया। हाँ भैया। कृतिका आप भी ऐसे थम्स अप वाला रिएक्शन नहीं दिया करो, तो थोड़ा सा ना आप फिर आपको माइक खोल के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, अभी देखो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, अब मैं आपको कुछ एक छोटी सी टेक नहीं है और थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ थोड़ा करने का, सॉल्व करने का। क्या करना है देखो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर उसको दूसरे, ये तरीका इसको ध्यान से देखो। जैसे आपने देखा 58 को, आपको कोई मेरे को एक रैंडम नंबर बताओ, जैसे हम 58 को देखते हैं अभी, ध्यान ध्यान से। तो 58 के नियरेस्ट 2 की पावर क्या है, सबसे नियरेस्ट इज 64। अरे हाँ है ना, 64 है, लेकिन ये हम कम नंबर पे जाएंगे तो उससे क्या कहते हैं, व्हाट इज 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर कितना होएगा कि 64 आएगा, 2 की पावर 5 इज 2, दिस इज 2 की पावर 6। अभी एक चीज नोटिस करिए आपने कि नंबरिंग होती है हमारी 0 से स्टार्ट, तो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो 2 की पावर 6 पे आएगा, तो कितने प्लेसेस चाहिए, 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। और अभी देखो इस चीज को ध्यान से देखो, एक 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 एक, मैं अगर हर जगह 1 लिख लेता हूं, ठीक है, हर जगह 1 लिख लेता हूं, तो मुझे बताओ ये क्या नंबर होगा, ये क्या नंबर होगा, व्हाट इज दिस, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 7 प्लेसेस आ और 6 से स्टार्ट होता। इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी 2 की पावर वाला। कैसे, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का क्यूब, सो ऑन टिल 2 की पावर 6। मेरी बात समझ में आई, पहली बात तो ये जीपी हुआ, अगर सारे के सारे 1 है।
अभी क्या करना है आपको, इसका समेशन निकालना है। तो वो आपको जीपी का सम पता होना चाहिए, दिस इज ए इंटू 1 माइनस आर, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब है, जब आर इज मॉडल ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आर इज लेस देन इक्वल टू वन तब उल्टा हो जाता है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सम निकालो, इसका सम निकालो, सिंपल सी बात है। चाहे आप देखो, दो तरीके से दिखाऊंगा, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। इसमें इसको जीपी मानो और उसमें वन ऐड करो, या फिर इसको पूरे को जीपी मानो। दोनों तरीके से दिखाता हूँ आपको 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, मतलब 1 सेकंड वैसे मेरा डायलॉग है वैसे, बट टाइम तो लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, 2। कितनी टर्म्स है 1 से लेके 6 तक, कितनी हो जाएगी 6। तो 2 की पावर 6, चलो 1 2 3, 2 की पावर 6 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन विच इज 1। ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64। 64 माइनस वन, 63, 63 इंटू टू, 63 इंटू टू कितना होता है, 120, 127 आया आंसर। अरे हाँ है ना, ये 127 आया आंसर। और अगर मैं इसको इसको भी इसको इंक्लूड करता हूँ जीपी में, तो क्या आएगा आंसर, ए क्या है मेरा, ए हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। टर्म्स कितनी होगी, अभी टर्म्स होगी 7, तो 2 की पावर 7 माइनस वन। अभी देखो, तो दिस इज नथिंग बट 1, और इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 7 माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इज 128 माइनस वन इज 127। इसमें भी मेरा आंसर 127 आया बराबर। इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को, सिर्फ इस चीज को ध्यान से देखो, क्या मिल रहा है आपको। जब भी सारे के सारे वन होते हैं, जैसे ये मैंने आपको देखा, याद है स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने दिखाया था, ये चारों के चारों वन थे, तो इसका आंसर 15 था। चारों के चारों वन थे। जब भी सारे वन होते हैं तब आपको उसके नंबर काउंट करने हैं, और उसकी पावर माइनस वन कर दोगे तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात। ये कितने थे, ए, देखो नीचे वाली नंबरिंग नहीं, ऊपर वाली नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे वन है, तो 2 की पावर 7 माइनस वन इसका समीशन होगा इस नंबर का, जो भी है नंबर। तो 2 की पावर 7 माइनस वन, ये पूरा का पूरा नंबर 127 को डिनोट करता है। अब ये चार है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 माइनस वन, तो 2 की पावर 4 इज 16, 16 माइनस वन 15। मेरी बात समझ में आई, अरे हाँ है ना। इसको आप क्या करोगे, इसको आप नॉर्मल तरीके से क्या करते हो, आप 0 1 2 3 करते हो। तो आप करते हो 2 की पावर 3 इज 8, उसमें मैं 4 ऐड करूंगा, फिर 2 ऐड करूंगा, फिर उसमें 1 ऐड करूंगा। तो ये हो गया 12, 12 13 14 और एक 15। ये हो गया एक तरीका। और एक ये तरीका हो गया जो मैंने बताया आपको, जब सारे के सारे वन हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ है ना। अभी एक और ट्रिक बताता हूँ इसमें, छोटी सी। सारे के सारे वन हो गए, लेकिन अगर इसमें से मैं एक या दो नंबर ओमिट करता हूं, ठीक है, मतलब एक या दो नंबर में वन वन हटा देता हूं और 0 0 पुट करता हूं, तो ये जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये उस नंबर को इजी होगा निकालने के लिए जिसमें कम जीरोज हैं, मतलब मैक्सिमम वन है और उसमें एक या दो जीरोज हैं, 2 3 जीरोज हैं, उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। जैसे आपको कोई भी नंबर दिखाता हूं मैं, जैसे आपके लिए सामने वन रखता हूं पुट, 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका नंबर क्या है, ये दिस इज इन बाइनरी, आई डोंट नो व्हाट इट इज इन डेसिमल, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी एक तरीका सिखाया कि अगर ये सारे के सारे वन हो, अगर ये सारे के सारे वन हो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो इसका आंसर टोटल कितना आएगा, 2 to the power 8 माइनस वन, विच इज 2 to the power 8 कितना होता है, 256। अरे हाँ है ना, 256 माइनस वन। अगर ये सारे के सारे वन होते तो इसका आंसर आता है 255। लेकिन ऑल आई नीड टू डू इज, जहां पर भी जीरो है उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब जीरो कहां पे है, 0 1 2 3 4, तो एक तो 4 वाला टर्म, तो 2 की पावर 4 इज 16, और 2 वाला 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 2 इज 4, मेरे को +4, तो 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा आंसर, 5 235, दिस इज 235। इसको तुम नॉर्मल तरीके से चेक करके देखो, इसका आंसर 235 आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस इज 255 माइनस, ठीक है, अभी देखो चेक करेंगे,
4 5 6 7। चेक करो इसको। 2 की पावर 7 इज 128, 6 इज 64, 5 इज 32, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 1 इज 2 और 2 की पावर 0 इज 1। करो, ऐड करो इनको। तो दिस इज 10, दिस इज 10, 20, 24 एंड 5, 25, 2 2 कैरी। सो 6 और 2, दिस इज 10 और 3 13, एक कैरी, 235। एक तो ये तरीका है कि आप ये पूरा एक्सपेंशन वाला तरीका करो, और एक तरीका मैंने क्या बताया, पूरे ऊपर के काउंट करो कितने नंबर हुए, उसको सब्ट्रैक्ट करो, और उसमें से जो भी जीरो वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करो। कौन सा तरीका आसान है जिसमें आपका टाइम बच रहा है, मेरे को बताओ, सिंपल। भैया पहला वाला बिल्कुल सही था, एक नंबर। पहले वाला जो मैंने बताया ना, 2 की पावर 8 - 1 वाला। हाँ वही वाला वही वाला। कृतिका, मेरी बात समझ में आई? टाइम बचेगा नहीं बचेगा? अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट थ्रू दैट मेथड। ठीक है? ये तरीका मैंने खुद डिसाइड करा, क्योंकि मैंने देखा यार ये तो जीपी बनती है और इसमें से सिर्फ आपको वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है जहां पे जीरो है। देखो, अब सिंपल सी बात है, इसको आप उसमें यूज नहीं करोगे जहां पर ऐसा नंबर आता है 1001 0 1 0 0 0 0 1। इसको उसमें यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम जीरो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। इंस्टेड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वन वाली वैल्यूज को ऐड करो। आपको इस चीज का समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ पे यूज करना है। मेरी बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना आ गया, 235। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे वाला। तो जैसे मैं यूज कर लेता हूँ, एक लंबा लंबा वर्ड ले लेते हैं, लंबा बाइनरी नंबर लंबा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया बाइनरी। अब इसको क्या करेगा नॉर्मल बंदा, क्या करेगा, नॉर्मल बंदा करेगा इसको पूरा एक्सपैंड करेगा, यानी वैल्यूज करेगा और उनको ऐड करेगा। हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर सारे के सारे वन हो तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 10 - 1, विच इज इक्वल टू 1023। अब मुझे जीरो वैल्यू वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो दिस इज जीरो। देखो, दिस इज जीरो, दिस इज वन। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 की पावर 8 इज 256। ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, और 2 की पावर 1, तो 258 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, दिस इज 1, दिस इज का 5 आ जाएगा, एंड 101 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज 76। आपका आंसर है 765। आप इसको कोरिलेट करके देख लो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। मेरी बात समझ में आई? सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन करा है मैंने और मेरा आंसर आ गया। उसमें आपको मल्टीपल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस सेव्स योर टाइम। और आपको ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक और ट्रिक बता देता हूँ, छोटी सी बात। ऊपर वाले तो काउंट कर लो, बड़ी आसानी से काउंट हो जाएंगे कितने हैं। तो अगर 10 है तो 2 की पावर 10 - 1 कर दो, 6 है तो 2 की पावर 6 - 1 कर दो। नीचे वाले को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नीचे वाले में अगर आप इसको ऐसे काउंट कर रहे हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 2 पे मेरा 0 आ रहा है, तो वो 2 नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग नंबरिंग 0 से होती है, 1 से नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, अगर मेरा सेकंड नंबर 0 आ रहा है तो आप सेकंड -1 करोगे, उसकी पावर करोगे। अब मेरी बात समझ में आई आपको? इसको देखो ध्यान से, 1 1 1 0 0 1 0 1। तो मैं क्या करूंगा, पहले काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, तो 2 की पावर 8 - 1, तो दिस इज 256 - 1। 257 तो टोटल होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे जीरो कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। लेकिन अगर जीरो से नीचे से काउंट करके आऊंगा तो ये 1 पे होगा, है ना? तो 2 का क्या होगा, 2 की पावर 2 - 1, जो भी वैल्यू आएगी 2। ये क्या है, 1 2 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 - 1, तो 2 की पावर 3, विच इज 8। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 4, विच इज 16। तो 16 + 8 + 2 कितना हो गया आपका, ये 26। 26 इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 231। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे करेंगे हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, बाइनरी से डेसिमल, होल नंबर के टर्म्स में। कृतिका, छवि, आदित्य, एम आई क्लियर? हाँ भैया। चलो,
अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बाइनरी दूंगा नंबर, आपको उसको डेसिमल में करना है। एंड देखो इसी में ही जैसे अगर आप मेरे को कोई नंबर दो, ठीक है, कोई नंबर दो, 231 ले लेते हैं हम, 231। 231 को मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन मेरे को डिवीजन नहीं करना, क्योंकि डिवीजन में क्या पता, इसको डिवीजन करते हैं एक बार, देखो आप टाइम नोट करना, टाइम नोट कर। 231 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो दिस इज 115, रिमाइंडर मेरा आया 1। 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा ये, 57 होगा, 57, रिमाइंडर आया 1। 2 से डिवाइड करूंगा, 28, 56, रिमाइंडर आया 1। और 2 से डिवाइड करूंगा तो 14, 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7, 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, 1, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? बराबर है। अरे बराबर नहीं है यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि इसको मैं अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, है ना? तो यहाँ पे मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 to the power 8, 256। अरे यार 256 होता है, 255 होएगा ये, है ना? और क्या कहते हैं, 255 होता, और 255, ये आपने लेफ्ट लेफ्ट में गड़बड़ हो गई थी, ये राइट में हाँ, बराबर था क्या? ये राइट में सही है, और 255 माइनस ये तो सही था मेरा, 0, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 is 16, 16, 8 एंड 2, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 26, कितना आएगा? सो दिस इज 4, दिस इज 9, एंड दिस इज 2 to 9। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे 2 to 9 का चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा करेक्शन हमारे सही आना चाहिए। तो 2 to 9 का मेरा, अगर मैं डेसिमल से बाइनरी करता हूं तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। अब 2 to 9 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो सिंपल सी बात है, इतना लंबा ही प्रोसेस लगेगा जैसे ऐसे लगा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको किसी और तरीके से करना चाहूँ तो कैसे लगेगा, सोच के देखो। देखो 2 to 9 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 2 to 9 का नियरेस्ट नंबर जो कि 2 की पावर है लेकिन उससे छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, उससे छोटा है। सबसे पहला इज 128, अरे हाँ है ना, सबसे पहले 128। अगर 128 में मैं अगर 64 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? दिस विल बी 12, 1 कैरी, दिस इज 8, 9, 192, 192 आया। 192 और 229 में क्या मैं इसमें 32 ऐड करूंगा तो उसके पास आएगा? चेक करो, 2 to 4, ऑब्वियस सी बात है, वो भी सही आया। अभी 2 to 4 और 2 to 9 में 5 का डिफरेंस है, और 5 का डिफरेंस आपको पता है 4 और 1 से ऐड होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और 4 क्या है? दिस इज 2 की पावर 2, और 1 क्या है? 2 की पावर 0। ठीक है, 128 कितना था? 2 की पावर 6। 64 था 2 की पावर, दिस इज 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6, दिस इज 2 की पावर 7, दिस इज 2 की पावर 6, दिस इज 2 to the power 5। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 2 की पावर 7 वाला आ गया तो 1, 2 की पावर 6 वाला आ गया तो 1, 2 की पावर 5 वाला तो 1, 2 की पावर 4 is 0, 2 की पावर 3 is 0, तो 0, 0, 2 की पावर 1 is 1 आ गया, 2 की पावर 1 वाला ये 0 आया तो 0, 1, ये बराबर नहीं आया? बराबर आया ना, 3 1 2 0 1 0 1। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आपको डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो किसी लंबे नंबर को, आपको बस 2 की पावर्स मल्टीपल्स आपको चेक करते आने चाहिए। ठीक है, अभी हम देखो 765 को देखेंगे, 765 को थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसे एक बार हम चेक करेंगे। 765 के नियरेस्ट नंबर इज 5 and 12, 5 and 12, 5 and 12 में अगर मैं 256 ऐड करता हूं तो क्या ये एक्सीड करेगा? नहीं करेगा, चेक करके देखो आप, चेक करो एक बार, करेगा या नहीं करेगा? आई थिंक कर जाएगा ये, कर जाएगा ये, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 256 नहीं कर रहा, लेकिन अगर 128 ऐड करेंगे तो 128 ऐड करेंगे तो 0,
कितना हो जाएगा, 2 3 4 और 640, 640 और 765। क्या इसमें अब हम नेक्स्ट नंबर 64 ऐड कर सकते हैं? अरे हाँ, हम कर सकते हैं। तो दिस विल बी 4, दिस विल बी 10, 1 704। क्या इसमें मैं 32 ऐड कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स आई कैन ऐड 32। ठीक है, तो दिस इज 6 7 36। क्या इसमें मैं 32 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 16 ऐड कर सकता हूँ? यस आई थिंक आई कैन ऐड 16। सो कितना हो जाएगा ये, 36 46 52 752। क्या इसमें मैं 8 ऐड कर सकता हूँ? यस आई कैन ऐड 8, तो दिस विल बी 760। अभी 760 और 765 क्या है, सिंपल सी बात है, 4 ऐड हो जाएगा। 4 ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा, 764। अब इसमें 2 ऐड नहीं होएगा, 2 ऐड नहीं होगा, इसमें सीधा 1 ऐड होएगा, 765। तो अभी हमने क्या नोटिस करा, इसको देखो, इस टेबल को देखो, ये क्या है, 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4, दिस इज 2 की पावर 5, दिस इज 2 की पावर 6, दिस इज 2 टू द पावर 7, दिस इज 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो लिखना है 1 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1। कहाँ पे गड़बड़ होगी मेरे से? 101, ये एक जीरो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? इसको कोरिलेट करो, एक काम करो जल्दी से, तुम लोग डिवीजन डिवीजन वाला करके देखो, 765 को 2 से डिवाइड करो, चेक करो ये वाला सही है आंसर, या फिर ये वाला सही है, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कहीं पर, जल्दी करो। 765 को तुम लोग वहां पे चेक करो और फिर मैं यहाँ पे कोरिलेट करता हूँ। 2 से डिवाइड करो इसे, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। तुम वैसे करो, मैं ऐसे करता हूँ। हेलो भैया, हाँ, कौन सा सही है? ये बाद वाला सही है अपना, 10 हाँ, 11111101। 01, तो ये वाला सही है ना, ये वाला सही है। इस वाले में क्या हाँ, गड़बड़ आ गई यार? ये वाला सही है। ओके, इसमें इस वाले में कहाँ पे गड़बड़ आ गई? ओके ओके ओके, देखा देखा, ये गड़बड़ हो गई थी। ये क्या गड़बड़ हो गई थी, ध्यान से देखो, अब मेरे को मिस्टेक समझ में आई। गड़बड़ ये हो गई थी कि मैंने बताया था, काउंटिंग करी थी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या बोला था, 2 की पावर 10 -1 कर देंगे तो 1023 हो जाएगा, अगर सारे के सारे 1 होंगे। लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ ये वाला जीरो और ये वाला जीरो सब्ट्रैक्ट करा, ध्यान से देखो, मैंने 258 सब्ट्रैक्ट करा, आई फॉरगॉट टू सब्ट्रैक्ट टू टू ये वाला। तो इसको हटा देते हैं हम, और इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो मेरा 765 आएगा, है ना, हो गए बराबर। ठीक है, गलती पता चल गई। ठीक है, तो आप देख लो, मैंने आपको 2 3 तरीके दिखाते जिस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी कर सकते हो, मतलब डेसिमल से बाइनरी वाला। ठीक है, और बाइनरी से डेसिमल वाला भी शॉर्टकट तरीका बता दिया। अभी जल्दी से आप मुझे विदाउट 2 का डिवीजन करके ऐसे वाला करके कोशिश करना है, ये वाला दूसरा वाला तरीका, ये भी आसान तरीका है। आपको थोड़ा इसमें एडिशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। जल्दी से यू विल टेल मी द डेसिमल ऑफ, मतलब बाइनरी ऑफ 511, जल्दी बताओ 511। देखते कौन बताता है मेरे को पहले।
हाँ भैया। बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। कृतिका एंड छवि, ओपन योर माइक। प्रसाद, म्यूट कर ले एक बार। भैया बहुत आसान दे दिया आपने ये। मैंने जानबूझ के दिया था, मैं बस ये देख रहा था आप लोग कितना अवेयर हो। कृतिका, आप आंसर बताओ। कृतिका, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू स्पीक बट मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। छवि, आप बताओ आंसर। छवि, भैया मैं तो इस वाले मेथड से कंफ्यूज सी हो गई। देखो सिंपल सी बात है। प्रसाद आंसर बताएगा। यस प्रसाद। हाँ भैया, 5 1 के पास 2 की नियरेस्ट पावर जो आपने बताई थी, और ये अपना बहुत सिंपल है ये। 512 है 2 की पावर 512, ये 500। इसके पास है। और आपने जो पहले 111 वाला लिया था स्टार्टिंग में, उसमें था वो 111 सिंपल, हो गए अभी सब। तो सिंपल, ये क्या है? फाइव गिनती वन है। ट्वेल्व, ये 2 की पावर 9 है। और 2 की पावर 9 - 1 आएगा 9 हमारा है, 9 है। 511। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि 11। 9 बार एक लिखना है। 9 बार एक लिखना है। छवि, मैं ये कह रहा हूं, जब आपको डाउट आया था कि कंफ्यूज हुए थे, तब आप मेरे को क्यों नहीं पूछा आपने? मैं आपको डाउट रिजॉल्व करता। कृतिका, ये समझ में आया? मैंने जानबूझ के 511 दिया था, ये चेक करने के लिए कि आप सच में इसमें डिवीजन करोगे या नहीं करोगे। छवि, क्या समझ नहीं आया? आप मेरे को बताओ, मैं आपको बताता हूँ फिर से। भैया अब क्लियर हो गया। वो मैं ये सोच रही थी कि 5 से मतलब 2 की पावर 6 इसकी नियरेस्ट यानी कि अच्छा ठीक है। मैं ये सोच रही कि इससे बड़े वाली लेनी होगी या छोटे वाली, वो नहीं दो नहीं नहीं की नहीं, पावर। देखो, अगर आप इससे इस वाले तरीके से करते हो डिवाइड करने वाले, तो आप क्या करोगे? इससे छोटी वाली पावर लोगे, विच इज 256। फिर उसमें ऐड करते रहोगे आप 128, 64, ये सब, वो छोटी लोगे। लेकिन आपको अभी इस वाले तरीके से करना है, ये वाला, जब सारे 1 1 1 है, तो आप ये चेक करो कि इसकी नियरेस्ट पावर कौन सी है। तो इसकी नियरेस्ट पावर है हमारी 512। मेरी बात समझ आ रही है? उसके हिसाब से करोगे। तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। Tell me the decimal binary of binary of 787। आपको पता है 787 नंबर क्या है? बोइंग 787 पता है किसी को? चलो नहीं पता, बट मेरे को इसका आंसर बताओ। आई वॉन्ट करेक्ट आंसर। फर्स्ट मुझे छवि बताएगी, फिर कृतिका, फिर प्रसाद। आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। 10 बज रहे हैं, मुझे 10 बज के 1 मिनट, 1 मिनट पे आंसर चाहिए। अरे 10 बज के 1 मिनट हो गए, इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं आप लोग? मैं तो 2 मिनट के अंदर तीनों तरीके से करके दिखा दूंगा, अगर आप लोग टाइमर लगाओ तो। 2 मिनट के अंदर तीनों तरीके से। एक 2 से डिवीजन, और एक 2 की पावर वाला, और एक 1 1 1 से सब्ट्रैक्ट करने वाला। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए आप लोगों को।
क्या हुआ प्रसाद? हाँ भैया, बहुत करीब है, एकदम बहुत करीब। करीब होके भी बहुत दूर हूं मैं। कृतिका, आई वांट आंसर जल्दी। 10:02 हो गया, इतना टाइम लग रहा है? मेरे को ये बात बताओ, इसका सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होगा? टू से डिवाइड करने वाला, टू की पावर वाला, या फिर वन 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 में से सब्ट्रैक्ट करने वाला? ये बताओ, ये लॉजिक बताओ, क्या लगता है? हाँ भैया, आ गया। आ गया? तो प्रसाद, टेल मी योर आंसर। भैया लेफ्ट से बताओ, राइट से? लेफ्ट से। हाँ, लेफ्ट से बताते हैं हरदम। 11001 110001 110001 01 सॉरी, ओ 1 रफ कर देना। अरे, 11 000 3 बार 0, 1 उसके बाद 2 बार 0, 2 बार 1। बस। ये है भैया मेरा आंसर। ओके, प्रसाद का आंसर ये है। छवि, आपका आंसर? कृतिका, आपका आंसर? यार इतना टाइम मत लगाओ, अभी तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी बच रहा है। मैं आज ही खत्म करना चाहता हूँ सब। कृतिका एंड छवि, प्लीज आप लोग माइक खोलो, कुछ तो बोलो। ये भैया लेफ्ट वाले उससे करा था, बट आ नहीं रहा ये वाला आंसर। लेफ्ट वाले किससे? इस वाले तरीके से? हाँ भैया, यही। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा आपका? तो ये तो कोई और तरीके से करते हैं। 3 तरीके बताए मैंने आपको, किसी से भी करो। छवि, आपका आंसर? छवि, यस भैया। बताओ आंसर। भैया आपने जो ये बताया ना मेरा सब्ट्रैक्शन वाला, रुक जा प्रसाद। हाँ छवि, क्या? 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स फिर 1। 8 टाइम्स 1? ये ठीक है? नहीं भैया। अरे रुक जा, छवि ठीक है ये? नहीं भैया। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, आपने ये आंसर बताया ना मेरे को तो। जो मैंने ये लिखा है यही आपने मेरे को बताया, कुछ और बोला आपने? भैया यही बताया ये। चलो ठीक है, अभी हम चेक कर लेंगे। देखो, सिंपल सी बात है। कृतिका, ध्यान से दिखना, ध्यान से, ठीक है? 10:05 हो रहे हैं, ठीक है? अब हम सारे तरीके करेंगे। 787 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना टाइम्स आएगा? 2 3 जा 6, 1 8 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर 1 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करा, 1 3 जा 9 जा 18, 6 जा 1। 2 से डिवाइड करा, 9 जा 18, 8 जा 1, सॉरी 0, ठीक है? 2 से डिवाइड करा, दिस इज 49 0। 2 से डिवाइड करा 24, 48 इज 1 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करा तो 12 और 0। 2 से डिवाइड करा 6 0। 2 से डिवाइड करा 3 0। 2 से डिवाइड करा तो 1 1। आंसर आया है हमारा, मैंने कैसे बताया था, ऐसे जाना है, तो आंसर आया हमारा 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1। तो ये प्रसाद का आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड प्रसाद, ठीक है? ये तो मैंने दिखा दिया सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर, इस तरीके से दिखा दिया। अब हम दोनों तरीके से बात करेंगे, एक तो 2 की पावर वाला और एक जो 1 वाला जो दिखाया था, ठीक है? तो 2 की पावर 787 से नियरेस्ट स्मॉलेस्ट 2 की पावर इज 5 1 12।
ठीक है। 5 एंड 12 में क्या मैं 128 ऐड करूंगा तो वो 787 से ज्यादा रहेगा, कम जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है कम ही भैया जाएगा। 256 भी ऐड कर दो। सॉरी 256, 256, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 768। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई सी? 68 में 21 तो मेरा अभी 32 भी नहीं जाएगा, अब मेरा 16 जाएगा इसमें, 16 जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 4, 1 कैरी, 7, 8, 784। ठीक है, एक सेकेंड, 68, अच्छा 19 था ना, हाँ। अभी 16 चले गया, अभी मेरा 4 भी नहीं जाएगा, अभी मेरा 3 जाएगा। तो 3 के लिए कैसे जाते हैं ये? पहले 2 ऐड होएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 786। अभी मेरा 1 ऐड होएगा तो 787। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 टू द पावर 8, 8 नहीं 9, सॉरी, दिस इज 2 टू द पावर 9, दिस इज 2 टू द पावर 8, दिस इज 2 की पावर 4, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 0। सिंपल सी बात है, 1 9 लिखा, 8 लिखा, 7 का 0 पुट कर दिया, 7 का कर दिया, 6 का कर दिया, 5 का कर दिया, 4 का लिख दिया, फिर 3 का 0 पुट कर दिया, 2 का 0 पुट कर दिया, 1 का लिख दिया और 0 का लिख दिया। अरे ये भी मुश्किल था क्या कृतिका? ये भी आसान था। मेरी बात समझ में आई कृतिका? ये वाला तरीका हाँ समझ भैया। में आया? ये तरीका समझ में आया छवि, जो भी मैंने दिखाया है? देखो, सिर्फ थम्स अप करने से नहीं होगा, सिर्फ आपको ये नहीं दिखाने कि मुझे समझ में आया। एग्जाम के टाइम पे और क्वेश्चन के टाइम पे आप सॉल्व कर पा रहे तभी मजा है। अभी हम तीसरा और तरीका चेक करेंगे, 1111 वाला। ठीक है, क्या है वो तरीका? वो तरीका होगा अगर मैं सारे के सारे 1 पुट कर देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं 9 वाले सारे के सारे 1 2 3, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं 9 अगर 1 रखता हूं तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 9 माइनस 1 विच इज 511। लेकिन हमें तो इससे ऊपर नंबर चाहिए, तो मैं अगर सारे के सारे 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1023। अभी मुझे क्या करना है? 1023 से में से मेरे को 787 सब्ट्रैक्ट करना है। 787 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा? दिस इज 6 20, दिस इज 22 23, 236 आंसर है। 236 को अभी हम क्या करना है? अभी हम ये चेक करें 236 किसके नियरेस्ट है। 2 की पावर में 256 से बड़ा हो गया, 256 इससे बड़ा हो 2 गया। की पावर 6। क्या? एक तो 128 आएगा, ठीक है, माइनस 128 करूंगा, 128 करूंगा कितना हो जाएगा? सो दिस विल 2, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 8, और ये हो जाएगा 108। 128 फिर 64, 64 से प्राइड करूंगा तो 4 44, फिर 32 से प्राइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 12। अब 16 तो नहीं होएगा, 16 तो नहीं होगा, लेकिन 8 जरूर आ जाएगा। 8 करूंगा तो 4, और 4 भी आ जाएगा, ठीक है, 0। व्हाट डिड आई ऑब्जर्व कि कौन सी वैल्यूज गई हैं इसमें से? दिस इज 2 की पावर कितना होता है? 5 6 7 गया है, 2 की पावर 6 गया है, 2 की पावर 5 गया है, 2 की पावर 3 गया है, 2 की पावर 2 गया है। बस आपको वो सारी वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 को 0 बना दो, 6 को 0 बना दो, 5 को 0 बना दो, 4 ऐसा ही है, 3 को 0 बना दो, 2 को 0 बना दो। क्या ये बराबर नहीं हो गया? 3 0 और ये 2 0। कृतिका एंड छवि, तीनों तरीके से मैंने दिखा दिया, आंसर सेम आ रहा है। प्रसाद, बजे से 10 11 क्या हो गया? 10:11 ये। अच्छा, टाइम कहीं जाना है क्या? नहीं, 5 मिनट लगे। अच्छा, अरे मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए करा है, मैं सॉल्व करूंगा तो 2 मिनट में कर दूंगा ना। हाँ नहीं, बस 5 मिनट लगे भैया। 5 मिनट मैंने भैया एक्सप्लेन करने में, समझाने के लिए। हाँ कृतिका बोलो। भैया एक क्वेश्चन और दे दो ऐसा।
देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इसको प्रैक्टिस करने, क्योंकि मैं क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपको मैं कर दूंगा। अभी हम फ्रैक्शनल पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? कर ले फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ। हाँ हाँ भैया, वो क्वेश्चन लास्ट में देना भैया। हाँ क्वेश्चन में दे दूंगा। आप लोग मेरे को तीनों, आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। आपके पास तो कृतिका वन नोट है और आपके पास भी छवि आपके पास भी आ गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, इसको ये तीनों तरीके से आपको खुद सॉल्व करना है। कोई भी नंबर रैंडमली पुट करना है, लंबा बड़ा से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, तीनों तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? हमने क्या करा है अभी, हमने ध्यान से देखो, हमने क्या करा है, इसको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करा है। सेम आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने का वही वाला बता दिया, 111 करके। लेकिन यहाँ पे 111 नहीं करना है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे 3 0 5 0 है और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। सिंपल सी बात है, अब सीधा 2 की पावर ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है? दैट इज देयर, ठीक है? तो अभी मैं करूंगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल, तो सबसे पहले जो हम करेंगे दैट विल बी बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल इज एग्जैक्टली लाइक जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो जैसे मैंने अगर ले लिया 0.011, ठीक है? अगर ये बाइनरी में है तो इसका डेसिमल क्या होएगा मैं बताता हूँ। हम होल नंबर करते थे तो जब कोई भी नंबर होता था ऐसे होएगा, जैसे 101 101। तो होल नंबर वाले में हम नंबरिंग करते थे 0 से 1 2 3। जैसे आपको पता है नंबर लाइन में अगर 0 के इस साइड में 1 है तो इधर पे आपके माइनस क्वांटिटी शुरू हो जाती है, माइनस। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। यहाँ पर आपको फिर से 0 लिखने की जरूरत नहीं है डेसिमल के बाद, मेरी बात समझो इस चीज को। बस आपको करना है एक्सपेंशन करना है इसका। तो अगर यहाँ पे लिखूंगा -1 -2 -3, तो दिस विल बी 0 into 2 की पावर -1 प्लस 1 into 2 की पावर -2 प्लस 1 into 2 की पावर -3। अब 0 वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 1 into 2 की पावर -2, तो दिस इज 1/4 प्लस दिस इज 1/8। कितना आएगा आंसर? एलसीएम लेता हूँ तो 8 हो जाएगा, दैट इज 3/8। 3/8 इज योर आंसर। इसको आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है? 1/8 इज आई थिंक 0.125। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.375। मेरी बात समझ में आई? ये समझ में आया बाइनरी से डेसिमल कैसे होएगा फ्रैक्शनल पार्ट वाले में? अरे समझ में आया नहीं आया? कृतिका, छवि, कृतिका, भैया मेरे को समझ में आ गया, लेकिन वो रिएक्शन वाला बटन नहीं आ रहा मेरा। अच्छा चलो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उससे आ जाएगा। मेरी एसएसबी में भी एक स्टूडेंट थी, उसका भी नहीं हुआ था, उसने अपडेट करा था और उनका हो गया दोबारा, ठीक है? तो एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको बाइनरी से डेसिमल करने का। जैसे 0.1011 है, ठीक है? तो क्या सेम -1 -2 -3 -4 माइनस वाली वैल्यू लिख दो। दिस विल बी 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16। एलसीएम ले लो, 16 ले लो, तो दिस विल बी 8 प्लस 2 प्लस 1, तो दिस इज 11/16। 11/16 करो आप, आपका आंसर आ जाएगा 0.6875। एंड मोस्ट ऑफ द नंबर्स, ये जो भी रहेंगे, मोस्ट ऑफ द नंबर्स दे विल बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका इवन नंबर जैसे करके आ रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब नीचे डिनोमिनेटर आपका ऑड रहेगा तो तब चांसेस ज्यादा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको दिखाया बाइनरी टू डेसिमल, अब आई विल शो यू डेसिमल टू बाइनरी, और फिर इस क्लास को हम टर्मिनेट कर देंगे विद 1 or 2 एग्जांपल्स, ठीक है? मतलब क्वेश्चंस जो आपको कॉल सॉल्व करने। अभी मैं दिखाता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। यही नंबर को हम लेके चलेंगे। पहला लेता हूं मैं 0.375। आपको क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 2 10, 1 कैरी, 14 15, 1 कैरी, 6 7, 0.75।
आपको इसका जो ये पार्ट है, होल पार्ट है, वो आपको नोट करना है। तो ये हो गया 0। अभी आपको क्या करना है, बचा हुआ 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपका आंसर आ जाएगा 1.5। आपको इसका फिर से होल पार्ट नोट करना है अलग से। फिर से क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 2। अब इसका आंसर आ जाएगा 1.0। आपका जिस स्टेप पे आंसर 1 पॉइंट आ जाए ना, 1.0, जब उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, सिर्फ 1 बचा है, आपको वहीं पर ही प्रोसेस स्टॉप करना है। और अब आपको डेसिमल टू बाइनरी जब हम कर रहे थे, क्या कहते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कौन सा वाला, होल नंबर वाला, जिसमें हम डिवाइड करते थे, तो अगर आपको याद है तो उसमें हम वापस लिखते थे तो हम ऐसे जाते थे। लेकिन फ्रैक्शनल के केस में हम उल्टा जाएंगे, इस चीज को नोटिस करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.375 को डेसिमल में ये हो जाएगा 0.11 इन बाइनरी। देखो 0.11 था, अरे था या नहीं था? कृतिका एंड छवि क्लियर? अभी इसी को ही हम कर लेंगे, किसको, 0.6875 को। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14, 15, 1 कैरी, 8 16, 16 17, 1 कैरी, 12 13, 1.375, 1 मैंने नोट कर लिया। 0.375 आ गया, 0.375 का सेम वही रिपीट होएगा 011। इसको नोट कर लो, ऐसे ही लिख दो। क्या इसका वही नहीं आया जो हमने नोट भी किया था, 1011? देखो 1011, अरे है ही नहीं है 1011। एम आई क्लियर? कृतिका, छवि? छवि आपको प्रैक्टिस करनी है, कृतिका आपको भी। प्रसाद, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रसाद की कैलकुलेशन अच्छी है, ही इज वेरी शार्प माइंडेड, ये अच्छा करेगा मैथ्स में। लेकिन यस, आपको मेहनत करनी है। और मेहनत से एक चीज याद रखना, छोटी सी बात बताता हूँ, इसको कोटेशन में लिख लेना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent doesn't work hard। भैया सेम डायलॉग मुझे एक लड़की ने मारा था भैया, सेम। अच्छा क्यों मारा था लड़की ने तेरे को डायलॉग? चलो क्लास वाले डिस्कस करते हैं, ठीक है, बताना इसको। तो इसको नोटिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी मेहनत से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मेहनत से बहुत आगे निकल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? एक ही मतलब है दोनों सेंटेंस का। आप किसी को पीछे छोड़ सकते हो या फिर आप बहुत आगे निकल सकते हो। बहुत आगे निकल गए तो ऑटोमेटिकली लोग पीछे आ गए। लेकिन देयर आर वेज टू से, एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देता है और एक थोड़ा अलग कॉनोटेशन है उसका। कॉनोटेशन मतलब मीनिंग है उसका। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके आपको प्रैक्टिस करना है। मैं तो आप लोग थोड़े से धीरे कर रहे हो, नहीं तो मैंने अपने पिछली क्लास में देयर आर थिंग्स, देखो बाइनरी होता है जिसका बेस 2 है। एक होता है ऑक्टल ऑक्टल होता है जिसका बेस 8 होता है। एक होता है डेसिमल जिसका बेस 10 होता है। और एक होता है हेक्साडेसिमल मतलब 6 + 10 जिसका बेस 16 होता है। इसकी नंबरिंग होती है 0 1, इसकी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके 8 नंबर होते हैं, 2 नंबर है इसके, 8 नंबर है इसके, 10 नंबर है इसके, 16 नंबर। नंबर क्या है मैं बता रहा हूं आपको, इनके डिजिट्स जिनसे पूरी की पूरी स्पैन होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के लिए A B C D E F। तो 10, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15। 15 तो ये हो गए 1 से लेके 15, लेकिन 0 भी है तो टोटल 16 हो गए। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये टोटल यहाँ से लेके 8 है, ये टोटल यहाँ से 2 है। तो जो इनका बेस दिखाता है वो ही दिखाता है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, जिनसे पूरा का पूरा डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल स्पैन होता है, ठीक है। तो ऑक्टल में 8 नंबर नहीं आता है, डेसिमल में 10 नंबर नहीं आता, 1 0 इज उसको डिनोट करते हैं कि आगे की कंटिन्यूएशन कैसे होगी। मेरी बात समझो, मैं आपको छोटा सा हिंट दिखा रहा हूँ।
ऑक्टल की काउंटिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह पे अब आएगा, 8 की जगह पे क्या आएगा अभी? 8 की जगह पे क्या आएगा? इट विल बी 1 0। 9 की जगह पे आएगा 1 1। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भैया। भैया ये फिर से बताना भैया। देखो इसको, देखो दिस इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0 0 0। अभी 0 0 0 ऐसे शुरू हो गया, यहां तक 7 तक आ गया। आपको सेम वही कंटिन्यूशन करनी है, ये वाली, ये राइट वाली, ये सेम लिखनी है आपको। 0 1 2 3 3 4 5 6 7। लेकिन अभी यहाँ पे इनके सामने जीरो कोफिशिएंट था, सामने जीरो था, अब यहाँ पे 1 रहेगा। 1 1 1 1 1 1 1 1। What is this? This is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15। अब आप बोलोगे भैया यार हमें कैसे पता चलेगा? सेम वही कन्वर्जन जैसे हम 2 का करते हैं ना, 2 का डेसिमल में करते हैं, इसको भी वही करेंगे सेम। मैं 14 को लेता हूं, ठीक है यार? ये क्या हो गया यार?